हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अब आप अपने रिवीजन के, आप अपने एग्जाम्स देने के लास्ट स्टेज पर खड़े हो। अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं 2 तारीख से। एंड किस तरीके से फाइनल रिवीजन आपको करना चाहिए, अकाउंट्स में किस दिन किस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए, कितने क्वेश्चन कहां से बनाने चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं अविनाश संचेती आपके साथ यह डिस्कस करूंगा कि लास्ट 3 दिन में किस तरीके से फाउंडेशन के अकाउंट्स पेपर को आपको रिवाइज करना है, सो दैट आप अपना जो पहला पेपर अकाउंट्स का पेपर है उसमें आराम से 70+ मार्क्स स्कोर कर सके एंड अपने आगे के सीए फाउंडेशन एग्जाम में कॉन्फिडेंस गेन कर सके। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, गुरु ज्ञान के वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दिए थे, इंक्लूडिंग व्हाट आई थिंक आर द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर सितंबर 26 एग्जाम्स। पेपर पैटर्न अकाउंट्स का क्या है, पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, 15 मिनट्स टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से हम लोगों को सितंबर 26 में कहां कहां से क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक डाल रहा हूं, सो दैट आपको हर चीज एक जगह पर मिल जाए। साथ ही साथ मेरे मैराथन वीडियोस भी ऑलमोस्ट 100 मार्क के आसपास के मैराथन वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं 3 पार्ट्स में, और वो सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है फॉर योर यूज। उन्हें यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई एम 100% श्योर कि अकाउंट्स के पेपर में आपको 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अकाउंट्स हमारा पहला पेपर है, बड़ा पेपर है, तो मैं चाहता हूं हर बच्चा 3 दिन का टाइम अपने अकाउंट्स के पेपर को दे जब वो रिवीजन कर रहा हो। 2 सितंबर से अपने एग्जाम चालू है, तो 30 तारीख, 31st एंड 1 सितंबर, ये 3 दिन हम सिर्फ अकाउंट्स के पेपर को रिवाइज करेंगे, हम और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, और अगर कोई बच्चा चाहे, दूसरा कोई बच्चा चाहे जिसने मेरे से क्लास नहीं भी ली है, मैं रिकमेंड करता हूं सबसे पहले 29 अगस्त की रात को सारे बच्चों को एक टेस्ट अपीयर करना चाहिए 100 मार्क का। मैं आपको पेपर बना के दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा उस पेपर की। ये जो पेपर है 100 मार्क्स का, ये पेपर आपको 100% 29 अगस्त इवनिंग को सॉल्व कर लेना चाहिए। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी एरियाज आपकी वीक है और कौन सी एरियाज आपकी स्ट्रांग है। जो वीक एरियाज है उनको रिवाइज फाइनल रिविजन करते समय हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेंगे, और जो स्ट्रांग एरियाज है उस पर एक आधा क्वेश्चन कम भी बनाया या रिविजन थोड़ा फास्ट कर लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो 29 अगस्त को मैं चाहता हूं सारे बच्चे एक 100 मार्क का टेस्ट अपीयर करें, और फिर 30 अगस्त से आप अपने रिवीजन का प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल करें। 30 अगस्त को हम लोग ना छोटे छोटे चैप्टर्स कवर करेंगे, एंड इसके साथ फाइनल अकाउंट्स वाले पोर्शन को लेंगे। बीआरएस करेंगे। बीआरएस करते समय 3 क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। 2 क्वेश्चन बीआरएस विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, एक क्वेश्चन बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। कहीं इधर उधर नहीं भागना है, अपनी जो बुक है या जिस टीचर से भी आपने पढ़ा है उनकी बुक में जो उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करा के रखे हैं उसमें 2 क्वेश्चन बना लेना बीआरएस विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, एक क्वेश्चन बना लेना बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। अच्छे से विद फॉर्मेट बना लेना, सो दैट एग्जाम में जाकर ये टेंशन ना हो कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। फिर आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर करोगे जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको रिटर्न प्रैक्टिस करने हैं। एक ओनली एसेट अकाउंट जिसमें डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। एक क्वेश्चन आपने बना लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। 2 क्वेश्चन एसेट अकाउंट वाले, एक क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक क्वेश्चन चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। इतने 4 क्वेश्चन बना लोगे तो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर का रिविजन अच्छे से हो जाएगा। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, जहां पे 3 क्वेश्चन बनाने हैं। 2 क्वेश्चन रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल, एक क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल जरूर बनाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्रीज की अलॉन्ग विद लेजर अकाउंट। रेक्टिफिकेशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक क्वेश्चन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एक क्वेश्चन आफ्टर फाइनल अकाउंट। 3 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से जर्नल एंट्रीज लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ये 4 छोटे चैप्टर्स हम डे 1 पर रिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर एंड सिंगल एंट्री का चैप्टर। अगर आप फाइनल अकाउंट्स रिवाइज कर लेते हो तो सिंगल एंट्री में अलग से रिवीजन की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल कंपैरिजन। कैपिटल कंपैरिजन में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकालते हैं और कैपिटल कंपेयर करके कैसे प्रॉफिट निकालते हैं वो एक बार देख लिया, फिर सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। सिंगल एंट्री चैप्टर से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फुल फाइनल अकाउंट्स बनाने वाला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया, पूरा लेजर्स बनाया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया और उसको अच्छे से सॉल्व किया। एक क्वेश्चन आपको बनाना है कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक वाला। फाइनल अकाउंट्स पोर्शन से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाने हैं पूरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाला, एक क्वेश्चन बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। डे 1 पर आपको इतनी चीजें कवर करनी है जब आप अपना
रिवीजन कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको रिटन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, दैट्स इट। क्वेश्चन देखा, आंसर खुद से बनाया, राइट बना, दैट्स इट, गो अहेड। कहीं गलती हुआ तो देखो कहां गलती हुआ, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो, सो दैट यू अंडरस्टैंड किस तरीके से एग्जाम में चीजों में कितना टाइम लगने वाला है। 31 अगस्त को हम सबसे पहले लेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इशू फॉर फीचर से 4 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाला है। दूसरा क्वेश्चन फॉर फीचर वाला क्वेश्चन, फॉर फीचर री इशू वाला 2 क्वेश्चन बना लेना। एक क्वेश्चन प्रो राटा विद फॉर फीचर री इशू। 4 क्वेश्चन आप इशू एंड फॉर फीचर से बनाओगे। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन फिर करोगे, जिसमें 3 क्वेश्चन बनाओगे। 3 क्वेश्चन में एक बना लिया जिसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ है, सीआरआर कितना बनाना है। एक क्वेश्चन बना लिया कि रिजर्व्स पहले यूज करना है, उसके बाद सीआरआर बनाना है। एक क्वेश्चन आपने बना लिया कि भैया मेरे पास कैश अवेलेबल कम है, तो पहले कैश कितना है वो देखा, नया शेयर इशू किया कैश के लिए, और फिर हमने सीआरआर बनाया। तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको प्रेफरेंस शेयर के प्रैक्टिस करने हैं। बोनस एंड राइट इशू से आपको 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर डिबेंचर से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, एक डीआरआर डीआरआई वाला, एक वो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर वाला क्वेश्चन, और एक इशू ऑफ डिबेंचर वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन डिबेंचर से आपको बनाने हैं। इसके बाद इन्वेंट्री चैप्टर आपको करना है, जिसमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपने बना लिया वो रिटेल मेथड से, एक क्वेश्चन आपने बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक निकालना, नॉर्मल गुड्स अब नॉर्मल गुड्स, और 2 क्वेश्चन आपने बना लिए इन्वेंट्री टेकिंग के। 4 क्वेश्चन। फिर आप लास्ट में करोगे एनटीओ, जिसमें 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसमें रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट तीनों बनाना है। एक क्वेश्चन जिन पे रिसीट पेमेंट दिया हुआ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। एक क्वेश्चन जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर दिया रिसीट पेमेंट बनाना है। एक क्वेश्चन जिसमें रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर दिया बैलेंस शीट बनाना है। हर टाइप के क्वेश्चन क्लास में कर रखे थे, आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 1 सितंबर को हम लोग सबसे पहले करेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनको थोड़ा अच्छे से देखना है क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है। ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन कि भैया ट्रायल बैलेंस गलत दिया हुआ है, उसको ठीक करके सही ट्रायल बैलेंस बनाना है, कोई डिफरेंस है तो सस्पेंस अकाउंट में डालना है। और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आता तो नहीं है, बस एक प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन चाहो तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी बना सकते हो, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। इसके बाद आप जाओगे पार्टनरशिप में, जो अपना लास्ट चैप्टर रहेगा। सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन करोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गुडविल कंप्यूटेशन एंड गुडविल की अकाउंटिंग, एक क्वेश्चन एडमिशन, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट, एक क्वेश्चन डेथ। जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक एक दो क्वेश्चन बना लिया, दैट्स इट। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का एक क्वेश्चन। फिर डिसोल्यूशन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट बना के बुक्स क्लोज करना है, एक क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी में गार्नर वर्सेस मर्रे। फिर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन। उसी एक क्वेश्चन में पहले एचआरसीएम कर लिया, उसके बाद मैक्सिमम लॉस मेथड से चेक कर लिया कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं। 2 सितंबर को हम थ्योरी का रिवीजन करेंगे। थ्योरी का रिवीजन, सर हमने थ्योरी अभी तक की नहीं है, सर हमको थ्योरी कैसे करना है? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डाल रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम ही यूट्यूब पर ऑनलाइन लिया था थ्योरी का। ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटे का वीडियो होगा जिसमें सब कुछ कवर्ड है थ्योरी चैप्टर 1 का शुरू से लेकर लास्ट तक। उस एक वीडियो को आपको इन 3 दिन में देखना है। आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा अगर आप 3 दिन में उस वीडियो को देख लेते हो तो सारे के सारे थ्योरी पोर्शन का एक रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट डे पर पूरे एक बार रिवीजन खुद से कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस 3 दिन में उस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है, एंड 2 सितंबर को आपको एक बार खुद से एक बार गो थ्रू करना है। आपका थ्योरी का काम हो जाएगा। उससे ज्यादा थ्योरी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूर करना, बिना रिटन प्रैक्टिस किए मत जाना। जो टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं छुए हैं उनको अब हाथ भी मत लगाना, इग्नोर कर देना। से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने इन्वेंट्री टेकिंग नहीं किया है तो अब लास्ट 1 दिन 2 दिन में इन्वेंट्री टेकिंग को हाथ मत लगाना। वो आ भी गया तो हम चॉइस में छोड़ देंगे, या 5 मार्क्स छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरे पोर्शन सारे अच्छे से करके जाऊंगा। कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है, एंड स्लीप अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको 6 दिन और एग्जाम देना है। अगर अभी आप अच्छी स्लीप लोगे तो आगे 1-2 दिन अगर स्लीप कम भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी से अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेके बहुत ज्यादा स्लीप काट कर पढ़ाई करोगे तो बाद में 6 दिन अपने आप को टालना मुश्किल हो जाएगा। 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद आपकी होनी चाहिए। 10-12 घंटे मत सोइएगा। मोबाइल फोन का ज्यादा यूज मत कीजिएगा। बाहर घूमना फिरना खाना पीना बंद कर दीजिएगा। ये 8 दिन सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए सो दैट आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर सके और 2026 को एक आपका सक्सेसफुल ईयर बना सके।
एंड इफ पॉसिबल एक टेस्ट जैसे मैंने बोला 29 अगस्त की इवनिंग को दे दीजिएगा, जिसका पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वो अगर आपने टेस्ट दे दिया तो आपका ये रिविजन कितना और आपको अच्छे से करना है वो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, ये एग्जाम आपका है, इसको आप एक बार में क्लियर करेंगे, बी कॉन्फिडेंट। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू, बहुत आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मिलते हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स के पेपर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।